हेलो, वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज हम लोग ना ही कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, ना ही कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम लोग बस एक नॉर्मल डिस्कशन करेंगे कुछ चीज़ों से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका भी जैम हो चुका है, जिनको अभी गेट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू डिजर्व इट। एंड जिन लोग का भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। जो जैम वाले हैं, उनका सीवीटी पीजी एग्जाम आ रहा है, तो आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वहां से आपको अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चांस मिल सकता है। एंड आप अगर सोच रहे हो कि नहीं, आप मुझे आईआईटी से एमएससी करना है, तब आपका कॉल है, आप सोच लेना क्या करना है क्या नहीं। एंड जो गेट वाले हैं, उनका तो और भी बड़ा एग्जाम आ रहा है, सीएसआर नेट जून। 2 महीना बचा हुआ है। आपने कहाँ कहाँ गलती किया, आप कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, उस पर आप माथा मारिए, फिगर आउट करिए और लग जाइए प्रिपरेशन में। इनफैक्ट मुझे भी क्लियर करना है सीएसआर नेट, मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक साथ मिलकर करेंगे ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपका ग्रुप दिया हुआ है डिस्कशन के लिए, तो आप ज्वाइन होकर डिस्कस कर सकते हो वगैरह वगैरह। एंड देखिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना नॉलेज मैटर करता है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपका एक्यूरेसी कितना है, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, बहुत चीजें मैटर करता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपका मतलब मुझे कुछ नहीं आता, आपको आता है, लेकिन आपको ये सब चीजों में इंप्रूव करना है, और ये सब ऑब्वियसली पॉसिबल है। आप उन चीजों में, एरियाज में काम करोगे ना, तो हो जाएगा। बाकी मतलब मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेजेबल है, बहुत आता है उनको, लेकिन एग्जाम्स में वो लोग का मार्क्स नहीं आते, क्योंकि मतलब देखिए, वो लोग कुछ कुछ चीजों में लैग कर रहे हैं ऑब्वियसली। नहीं तो ऐसा क्यों होगा ना, कि वो लोग को पता है, लेकिन वही क्वेश्चन, आइदर क्वेश्चन सिलेक्शन या क्वेश्चन में वो लोग टाइम दे रहे हैं, या मतलब ऐसा वैसे कुछ है। जो भी है, मैं बस बोलना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा होता है। बाकी मैं आज के वीडियो में बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे कोई मतलब कैसे स्ट्रेटेजी, कि ये स्ट्रेटेजी कर लो आपका गेट एग्जाम हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजी कर लो नेट एग्जाम हो जाएगा, इनपे मेरा तो हुआ ही नहीं। तो ये सब बातें करने नहीं आया। मैं यहाँ पे बस मेरा पर्सनल टिप्स दूंगा, एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नहीं, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि सबका स्ट्रेटेजी अलग होता है, सबका पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। जो मेरे लिए वर्क करता है, वो आपके लिए नहीं भी कर सकता है। तो स्ट्रेटेजी तो आपको खुद ही फिगर आउट करना है, क्योंकि दो ही चीज है, एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, और सेकंड आपका क्वेश्चन जो लगाते हो, क्वेश्चंस को कैसे सोचते हैं, वो सब मैटर करता है। अभी से आप देखिए, फर्स्ट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अभी से आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उसको एमएसक्यू सोचो, एमएसक्यू। देखिए, क्वेश्चन आपको मिल गया, उसका सॉल्यूशन मिल गया, ये हो गया, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन जिसका आंसर है ठीक है, और जो आंसर्स नहीं है, ये क्यों गलत हो रहा है, उसका भी माथा मारिए। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने का बहुत सारा अप्रोचेस हो सकता है, तो आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और कैसा अप्रोचेस में कर सकते हैं। उससे आपका क्वेश्चन बिल्डअप मतलब होगा, आप क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो इंप्रूव होगा। मुझे भी इंप्रूव करना है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत इंप्रूव हो गया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जहां पे लैग कर रहा है बहुत लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही तो प्रॉब्लम आता है ना। यही था। एंड स्टार्ट करने के पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मतलब मेरा गेट में रिसेंटली मैंने जो एग्जाम दिया था, उसमें 34.33 मार्क्स आए हैं। बैकग्राउंड में बोल देता हूँ, मेरा एमएससी लास्ट ईयर हो चुका है तेजपुर यूनिवर्सिटी से, और मैंने लास्ट ईयर भी गेट दिया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। एंड मैं बस सोच ही रहा था एमएससी के टाइम कि मैं प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन हुआ नहीं अच्छे से वही। और जब एमएससी खत्म हो चुका है, उसके बाद भी मतलब एक नया एनवायरनमेंट मिल गया, घर में था, तो तब भी मेरा अच्छे से नहीं हुआ। और लास्ट ईयर सीएसआर के टाइम भी सितंबर में कुछ हो गया, बहुत कुछ, जो मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। तो मान के चलिए, सितंबर से मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, मतलब वही, मतलब सीरियसली लिया मैंने। बाकी देखिए, मैंने अटेम्प्ट कितना किया, 36 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किया। नेगेटिव मार्किंग मेरा 3 क्वेश्चन में आए, एक 1 मार्क का, 2 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग आया। ठीक है, ये सब 3 क्वेश्चन में मेरा मतलब गलत हुआ। सब्जेक्ट्स मैंने क्या क्या पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, जनरल एप्टीट्यूड तो क्या पढ़ना, ये सब तो हो गया। पीडी अप्लाइड में पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओडी, और एलपीपी मैंने थोड़ा देख लिया, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट,
जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिंप्लेक्स नहीं देखा मैंने, क्योंकि वो ऐसे भी टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने सोच ही लिया अगर आए तो छोड़ दूंगा मैं। प्योर में मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का थोड़ा, क्योंकि रियल का जो गेट का सिलेबस है वो मेरे से नहीं आता, मतलब मैट्रिक्स स्पेसेस से स्टार्ट होता है, तो मैंने रियल जो पढ़ा था वो ऐसे भी काम का नहीं है, वो नेट में काम देगा, लेकिन तो मैंने रियल को छोड़ दिया। और भी कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया, टोपोलॉजी, फंक्शनल, ये सब ऐसे ही छोड़ दिया। अभी क्या करें, एग्जाम के पहले तो देखिए सब्जेक्टिव आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग है ना, आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, क्वेश्चंस ट्राई करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। एलएसएफ बने मेरा 9 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड से 8 मार्क, पीडी ये सब देखिए, अप्लाइड में 4 मार्क, न्यूमेरिकल एनालिसिस में 4 मार्क, ओडी में 3 मार्क। गेट के लिए अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अप्लाइड मत छोड़ना गेट में, ये तो बहुत मस्ट है। पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओडी, मतलब आप थोड़ा थोड़ा भी कॉन्सेप्ट करके जाओगे ना, क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडर्न देखिए, प्योर मैंने पढ़ा मॉडर्न, लेकिन बस 2 मार्क्स बने मेरा। फिर तुक्का में 2 मार्क आया, मैं दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन में तुक्का हुआ। फिर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये बस डेफिनेशन रिलेटेड था, इसमें 2 मार्क्स बन गए। एलपीपी से 1 मार्क, मैंने बस बेसिक एक देखा था। कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ा था, लेकिन बस 1 मार्क आए। तो गेट में ना प्योर आप जितना पढ़ के जाओगे उससे आप मतलब बोल नहीं सकते कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन अप्लाइड में ना क्या होता है, आप पढ़ के जाओ आपका मार्क्स आ जाएगा। देखिए अप्लाइड में मैंने इतना भी मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन पीडी, ओडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस ये सब थोड़ा थोड़ा मैंने देख लिया। तो देखिए 4 4 8 11 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए अप्लाइड में। हाँ आपको करना पड़ेगा, मतलब अप्लाइड में तो मतलब क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा लंबा लंबा होते हैं ना, तो करना तो पड़ेगा। तो वही था। अभी देखिए क्वेश्चंस में चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस मैंने किया। जनरल एप्टीट्यूड में नहीं, मतलब जनरल एप्टीट्यूड क्या दिखाना, और ये सब मैथ्स से दिखाते हैं। मैथ्स में मैंने स्टार्टिंग मैंने 14 नंबर से किया। ओके, हाँ देखिए जैसे स्टार्टिंग देखिए 11 ये सैडल पॉइंट वाला क्वेश्चन था, मतलब मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ मेरे से, मतलब वहां पे 0 आया था, लेकिन उसके बाद मैंने कैसे प्रोसीड करूं मुझे नहीं पता, तो मैंने छोड़ दिया। तो 1 मार्क का तो ऑब्वियसली मैंने छोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था ना। और जो 2 मार्क्स का था जो एमएसक्यू, उसमें तो मैंने सब अटेम्प्ट किया, क्योंकि क्या पता ना लक फेवर कर दे या मतलब। और लक से मैं एक चीज याद आया, मेरा दोस्त ने बोला लक ना उनको ही फेवर करता है जो डिजर्विंग है, जो मेहनत करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मतलब आप कुछ नहीं कर रहे और लक आपका काम आ जाएगा, मतलब ऐसा है, और कंट्रोवर्शियल चीज है। जो भी हो मैंने ऐसे ही बोल दिया। 12 देखिए मैंने मतलब कैसे ट्राई किया, देखिए 12 मैंने मतलब मैथ से ही स्टार्ट किया गेट का पेपर। 11 मैंने ट्राई किया, 12 टोपोलॉजी डायरेक्ट छोड़ दिया, मुझे आता नहीं, मुझे माथा नहीं मारना, मैंने पढ़ा नहीं, माथा नहीं मारना। 13 मैंने देखा, छोड़ दिया, ये मतलब मेरे से नहीं होगा, टाइम लग जाएगा ऐसे। 14 ये देखते ही हो रहा है, लीनियर का है तो मैंने किया, 14 मैंने किया लीनियर का। देखिए दिस टाइम गेट का पेपर में लीनियर का क्वेश्चंस इजी था, बाकी आप मान के चलो मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये सब पढ़ के तो गया था, लेकिन क्वेश्चंस नहीं बने, तो मतलब इतना इजी नहीं था कंपैरेटिवली टू लीनियर। तो प्योर में ऐसा हो जाता है, बाकी लीनियर तो अच्छे मार्क्स बने एंड अप्लाइड में अच्छे मार्क्स बन गए। फिर 15 मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं बना मेरे से, कॉम्प्लेक्स का ही था, रूचे थ्योरम से था। बाकी 16 मेजर थ्योरी ये सब देखते ही छोड़ दिया। 17 ये भी लेबेक मेजर नहीं आता, अभी नहीं आता, पढ़ना पड़ेगा। 18 नहीं आया, यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस रिलेटेड था। 19 हाँ लीनियर, देखिए ये इजी है, डायगोनल अलजेब्रा से रिलेटेड है, तो आप कर ही पाओगे, आपने अगर लीनियर पढ़ा तो ये कर ही पाओगे। बाकी 19 के बाद 20 क्या क्वेश्चन है, मैट्रिक्स स्पेस नहीं किया। 21 मैट्रिक्स स्पेस नहीं किया, छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब मैंने 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया। 1 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम दिया, मतलब 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया। लीनियर ये देखिए मतलब मैं प्रोसीड कर पाऊंगा तो इसलिए मैंने टाइम दिया, हो गया मेरे से ये लीनियर का बने। फिर 23 ये छोड़ दिया, ये क्या क्वेश्चन है। 24 टोपोलॉजी नहीं पता मुझे। 25 देखिए एलपीपी का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आपने एलपीपी अगर बेसिक भी पढ़ के गए ये कर दोगे आप, तो ये भी मैंने कर दिया। फिर 26 मैंने ये नहीं, हाँ ये ओडी का क्वेश्चन है, मतलब मुझे लग रहा था मैं कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस है ना, ये मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। तो उसके बाद 27 ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, देखिए ये आपने अगर कॉम्प्लेक्स पढ़ा है तो आप कर लोगे, बस आपको वही कोफिशिएंट निकालना है, फिर प्लस करना है, थोड़ा लंबा है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन वही आपको पेशेंस चाहिए और मतलब करना पड़ेगा आपको।
28 29, हाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा, करने से आपका हो जाएगा 28। और बाकी आपका 29 भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का था, ये भी एकदम इजी में है, ट्रापेजोइडल रूल से रिलेटेड था, ट्रापेजोइडल रूल पढ़ के जाओगे तो ये हो जाएगा। तो भाई एन ए तो मिस करना ही मत, गेट से रिलेटेड 28 29 हो गया। फिर आपका मेरा 33 हुआ, 29 30, हाँ 30 31 इंटीग्रेशन ये सब था, तो मैंने बस थोड़ा देखा था बेसिक, तो ये सब मेरे से बना नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया मैंने इस क्वेश्चंस को। 32 लेबेक मेजर तो ऐसे ही छोड़ दिया। 33 देखिए ये क्या क्वेश्चन, ओडी से रिलेटेड, तो मैंने पढ़ के गया था, तो ये मेरा हो गया ओडी 33। बाकी बचा 34, ये लीनियर अलजेब्रा का है, एकदम इजी क्वेश्चन है, डायमेंशन पूछ रहा है, ये भी हो गया। और 35 भी लीनियर का है, ये भी हो गया। तो मेरा जो ये था 1 मार्क का, 1 मार्क का जो मैंने अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 1 मार्क मैथमेटिक्स से, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 ही करेक्ट हुआ, यहाँ से नेगेटिव मार्किंग मेरा नहीं आया, 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। तो वही मतलब आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है ये आपको क्लियर होना है कि मैंने ये सब्जेक्ट अटेम्प्ट करूंगा। और मतलब आपका अगर कुछ क्वेश्चन जैसे कॉम्प्लेक्स का था, कुछ क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मतलब मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं बना, तो आपको छोड़ देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद 2 मार्क्स स्टार्ट होता है यहाँ से। मेरा 39 था फर्स्ट क्वेश्चन। 36 देखिए ये ग्रुप्स का है, मैंने थोड़ा सोचा लेकिन मेरे से नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। फिर 37 ये क्या है, ये सीक्वेंस L2 ये सब वही छोड़ दिया, डायरेक्ट छोड़ दिया, नहीं मतलब अटेम्प्ट, ये शायद नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो मैंने अटेम्प्ट तो किया लेकिन मतलब मेरे से नहीं आता था, मतलब मैंने खुद से ट्राई नहीं किया। 38 भी ट्राई नहीं किया। 39 हाँ ये देखिए पीडी का प्रॉब्लम है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये पीडी का, तो ये मेरा से हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट है आपका, अगर कॉन्सेप्ट एक है उससे रिलेटेड हो गया, मतलब यूनिक सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन कब होता है। यहाँ से 2 मार्क्स। नेक्स्ट मेरा 40, हाँ ये मेरा गलत हुआ 40 का, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का था लेकिन मतलब ये मेरा गलती है, मैंने सोचा कि ये करेक्ट हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ मेरे से, ये गलत हुआ, मतलब ये मतलब ज़्यादा जोश में आ गया था शायद, जो भी हो। फिर 41 मेरा नेक्स्ट 49 करेक्ट हुआ। 41 ये ओडी का प्रॉब्लम है, मेरे से नहीं हुआ, ट्राई किया था शायद कुछ नहीं हुआ। 42 ये कॉम्प्लेक्स का है, नहीं हुआ मेरे से। 43 आपका, हाँ ये भी कॉम्प्लेक्स, फिर कुछ कुछ नहीं हुआ मेरे से। 44 टोपोलॉजी तो ऐसे ही छोड़ दिया। 45 हाँ ये मैंने ट्राई किया, रिंग्स में पढ़ के गया था थोड़ा लेकिन नहीं हुआ मेरे से, तो वही देखिए ना, मतलब जो पढ़ के गया था उससे भी नहीं हुआ, तो उसमें देखिए कितना इम्प्रूव करना है। 46 भी रिंग रिलेटेड है, नहीं हुआ, पढ़ के गया था प्राइम मेटल मैक्सिमम मेटल लेकिन नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी क्या बोले। 47 लेबेक मेजर तो गोली मारो। 48 ये लेबेक मेजर, बहुत क्वेश्चन आए, मतलब टोपोलॉजी ये सबसे ना फंक्शनल बहुत क्वेश्चन आए दिस टाइम। 49 ये मैंने किया, ओडी का प्रॉब्लम है, तो ये इजी भी है, मतलब थोड़ा करना पड़ता है, तो मतलब वही मैंने अप्लाइड का जो भी क्वेश्चंस किया ना, मतलब करना पड़ा मुझे, करने के बाद मतलब वही सिली मिस्टेक थोड़ा कम ही हुआ मेरा, तो ये अच्छा बात है। 50 हाँ ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आपको एज्यूम करना पड़ता है फंक्शन को, उसके बाद करना पड़ेगा, इजी है मतलब। फिर 51 नहीं, 51 नहीं किया मैंने, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, मेरे से नहीं हुआ, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अप्लाइड का तो मैंने कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस कैसे करते हैं वैसे मैं ध्यान दिया था, तो नहीं हुआ, नहीं बना मेरे से। 52 ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का था, मैंने बस देख के गया था फॉर्मूलाज, तो ये हो गया मेरे से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फिर 53 नहीं बने, मेरा नेक्स्ट 58 बना। 53 नहीं हुआ मेरे से, ये टोटली बाउंडेड ये सब क्या क्या है। 54 ये मेरे से नहीं बना, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। 55 हाँ ये वही इंटीग्रेशन का नहीं सका। 56 भी नहीं सका। 57 भी नहीं सका, ये एलपीपी का क्वेश्चन है कुछ, ये सब ट्रांसपोर्टेशन। 58 ग्रुप थ्योरी का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मेरा एक ही यहाँ यही करेक्ट हुआ मेरा मॉडर्न अलजेब्रा से। ग्रुप्स के क्वेश्चंस थे, रिंग्स के भी क्वेश्चन थे लेकिन हुआ नहीं, तो उसमें इंप्रूव करना पड़ेगा, बस एक ही क्वेश्चन बने, पढ़ के गया था लेकिन। फिर 59 हाँ 59 60 दोनों बने, ये देखिए लीनियर का क्वेश्चन है एकदम इजी, इसमें बहुत सारों ने, बहुत मेरा दोस्त लोग ने यहाँ पे गलती किया, सिली मिस्टेक कर दिया, तो वही मतलब इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करोगे तो वही मैंने जो बोला एक्यूरेसी आपका करेक्ट होना है ना। 60 भी हाँ मतलब करने लायक क्वेश्चन है, लीनियर का ही है,
फिर 61 ये मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे से बना नहीं है। फिर पीडी का प्रॉब्लम था। 62 लेबेक लेजेंडरी इक्वेशन नहीं पढ़ा मैंने। 63 हाँ देखिए ये एक क्वेश्चन है जो मैंने तुक्का मारा, मतलब तुक्का मैंने बहुत मारा, मतलब जो एमएसक्यू क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का तो मारा मैंने, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका मेरा तुक्का करेक्ट आ गया और ये एनएटी का क्वेश्चन है, तो क्या बोले देखिए मतलब क्या ही बोले इसमें। फिर 64 हाँ ये मेरे से बने, ये तो बहुत मेहनत किया इसके लिए, इतना कैलकुलेशंस किया, लास्ट में जाके आंसर आया इसका, तो वही अच्छा लगा करके। ये बस वही डीएलएम मतलब नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन है, तो फॉर्मूला से फॉर्मूला में पुट करके आपको करना है। 65 एलपीपी का क्वेश्चन था तो मैंने नहीं किया, ये सिंप्लेक्स से करता है शायद, तो मुझे नहीं पता। तो टोटल 65 क्वेश्चंस थे, तो मेरा कितने मार्क्स बने देखिए मैं बोल देता हूँ। पार्ट ए से बने मेरा पार्ट ए से बने मेरा 8 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किया। मैथमेटिक्स 1 मार्क का मैंने 10 मार्क का किया और 2 मार्क का मैंने शायद 18 मार्क्स का किया। ठीक है, तो 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 8 36। वहां में से मैंने 3 क्वेश्चन गलत हुए। पार्ट ए से मेरा 2 क्वेश्चन, एक 1 मार्क का गलत हुआ, एक 2 मार्क्स का गलत हुआ, और 2 मार्क्स का एक मेरा गलत हुआ यहाँ से मैथ्स का। तो ये 3 देखिए, मतलब मैं अगर बोलते जाऊं एक्यूरेसी थोड़ा ठीक है, मतलब इतना भी रॉन्ग नहीं हुआ, तो इसलिए। और मैंने जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, मतलब करने लायक है। तो वही ऐसा बात नहीं है कि आप देखिए नॉलेज है लेकिन आपको करना भी तो पड़ेगा ना, बस नॉलेज होने से तो नहीं होगा ना, आपको मतलब एग्जाम्स में करना पड़ेगा, यही तो मैटर करता है ना। और एक बात, पार्ट ए में एक क्वेश्चन में सबको मार्क्स मिला, मार्क्स टू ऑल, ये मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैंने अटेम्प्ट किया तो सबको मार्क्स दे दिया, इसलिए मेरा 8 मार्क्स बने, नहीं तो और भी कम मार्क्स बनता मेरा पार्ट में। पार्ट में मेरा थोड़ा वीक है तो मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ ये 6 वाला शायद, हाँ एकेमेडिशंस वाला, ये 6 वाला सबको मार्क्स मिला जिन्होंने अटेम्प्ट किया, 2 मार्क्स सबको मिला। तो यही था देखिए। तो समरी में यही है ना कि आपको जो आता है तो उससे रिलेटेड आप ट्राई करिए, जो नहीं आता ऐसे ही छोड़ दीजिए, टाइम मत दीजिए उसको। मैंने देखिए मैं प्योर में अच्छे से थोड़ा पढ़ के गया था, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ से मेरे बने कितना 9 मार्क्स, 11 12 मार्क्स बने बस प्योर से। और अप्लाइड से मैंने बस ऐसे डेफिनेशन ऐसे ऐसे पढ़ के गया था ऊपर ऊपर से, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओडी, यहाँ से भी 11 मार्क्स आ गए। बाकी जनरल एप्टीट्यूड और तुक्का में 2 मार्क्स, फंक्शनल सेरेब्रल, एलपीपी, ये सबसे हो गया। तो देखिए मतलब ये सब जो मैंने पढ़ा सब्जेक्ट्स, ये सब नेट के लिए, नेट में ही आता है ये सब, तो मैंने इसलिए ही मतलब ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ा। टोपोलॉजी, फंक्शनल, ये सब इतना आता नहीं है, तो मैंने अभी इतना, मतलब आता है लेकिन कम मार्क्स का आता है, तो मैंने वैल्यू नहीं दिया उनको, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा बाद में। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने क्वेश्चंस दिखाया कि कौन सा मैंने किया, और जो भी क्वेश्चंस था मतलब अटेम्प्टेबल था, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आप अगर पढ़ के जाओगे ना तो कर पाओगे। एंड यही था, मैंने अभी सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया ये सब इस वीडियो में। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना है, मैंने जो जो किया तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको टिप चाहिए कुछ भी स्ट्रेटेजी रिलेटेड, मैं खुद से नहीं बोल रहा, लेकिन आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर कर दूंगा। क्योंकि वही बात है ना, मैं अगर शेयर करूं इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपको ही आपका स्ट्रेटेजी फिगर आउट करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है आपको ही फिगर आउट करना है, किसको कितना टाइम देना है। और मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट चीज उसमें ही ध्यान देना है, एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और एक क्वेश्चंस, यही था। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सॉरी वही सॉरी अगर कुछ गलती हुआ तो, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सॉरी। सॉरी कितना बार बोलूंगा मैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा डिस्कशन करने में, तो ये सब शायद कुछ होते रहता है। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगे तो भी डिसलाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लैक्स वैक्स नहीं मारा, यहाँ पे मैंने बस एक्सपीरियंस शेयर किया कौन सा क्वेश्चंस। बाकी मुझे क्वेश्चंस मतलब वीडियो बनाने हैं होमोमॉर्फिज्म, नेक्स्ट वीडियो से आएगा होमोमॉर्फिज्म्स, ऑटोमॉर्फिज्म्स, इनर ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, मतलब कोई बंदे ने कमेंट किया, बंदे या मतलब लड़की ने, नहीं पता, तो मुझे बनाना है, मैं नहीं बना रहा। और बाकी उसके बाद आसाम स्लेट का पेपर का ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा शायद नेक्स्ट टाइम।
और यही था। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद के गाड़ी को आराम से, खुद के गाड़ी, खुद का प्रिपरेशन। गाड़ी को आप कुछ भी सोचिए, प्रिपरेशन सोचिए, लाइफ सोचिए, बस चलाते रहिए, बन जाइए खुद का ड्राइवर। थैंक यू, मिलता।